भागवत गीता के 10वें अध्याय विभूति योग में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्तियों, विभूतियों और महानता का वर्णन किया है। यह अध्याय न केवल ईश्वर की सर्वव्यापकता और उनकी असीम शक्तियों को प्रकट करता है, बल्कि भक्तों को यह प्रेरणा भी देता है कि वे ईश्वर की महानता को समझे और उनके प्रति पूर्ण श्रद्धा और भक्ति रखें। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, मैं फिर से तुम्हारे लिए अपने दिव्य ज्ञान को व्यक्त करूंगा, जिससे तुम्हारा मन मेरे प्रति अधिक जुड़ जाएगा। यह ज्ञान सर्वोच्च और दुर्लभ है, जिसे जानकर तुम इस संसार के हर संशय से मुक्त हो जाओगे। ईश्वर के ज्ञान और शक्ति का वर्णन। श्री कृष्ण ने अपनी असीम शक्तियों और ज्ञान का वर्णन करते हुए कहा, हे अर्जुन, समस्त जीव और वस्तुएं मुझसे उत्पन्न होती है। मैं ही इस संपूर्ण सृष्टि का आदि, मध्य और अंत हूँ। मैं सबका स्रोत हूँ और मुझसे ही सबका विकास होता है। उन्होंने यह भी कहा कि ईश्वर की शक्ति और ज्ञान अनंत है और उनकी महिमा को शब्दों में व्यक्त करना असंभव है। उन्होंने बताया कि उनकी विभूतियां इस संसार के हर पहलू में प्रकट होती है, चाहे वह प्रकृति के रूप में हो, मानव में या ब्रह्मांड के अन्य हिस्सों में। विभूतियों का वर्णन। भगवान ने अर्जुन को बताया कि उनकी विभूतियां संसार की हर महान चीज में प्रकट होती है। उन्होंने कई उदाहरण दिए। मैं जल में रस हूँ, सूर्य और चंद्रमा की ज्योति हूँ। मैं वेदों में कार हूँ और वायु में शक्ति हूँ। मैं इंद्रियों में मन हूँ और प्राणियों में चेतना हूँ। मैं पर्वतों में मेरु हूँ, नदियों में गंगा हूँ, वृक्षों में पीपल हूँ और ऋषियों में नारद हूँ। उन्होंने यह भी कहा, हे अर्जुन, जो भी चीज महान, तेजस्वी या प्रभावशाली है, वह मेरी ही शक्ति का अंश है। मेरी विभूतियां अनंत है और यह संसार मेरे ही रूपों से भरा हुआ है। ईश्वर की सर्वव्यापकता। भगवान ने अर्जुन को यह समझाया कि उनकी शक्ति और उपस्थिति इस संसार के हर कोने में व्याप्त है। उन्होंने कहा, मैं समस्त प्राणियों में आत्मा हूँ और मैं ही उनका रक्षक और मार्गदर्शक हूँ। जो भी अच्छा, पवित्र या महान है, वह मेरे ही स्वरूप का प्रतिबिंब है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि उनकी शक्ति और विभूतियां इस संसार के सभी प्राणियों को उनकी भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करती है। उन्होंने अर्जुन को यह सिखाया कि सच्चा ज्ञान यह है कि हम हर जगह ईश्वर को देखें और उनकी महिमा का अनुभव करें। भक्ति और विश्वास का महत्व। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह प्रेरणा दी कि वे उनके प्रति भक्ति और विश्वास रखें। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, जो भी मेरे प्रति समर्पित होकर भक्ति करता है, वह मेरी विभूतियों को समझ सकता है और मेरे साथ एकात्मता का अनुभव कर सकता है। भगवान ने यह भी कहा कि भक्ति के माध्यम से मनुष्य ईश्वर की महानता को समझ सकता है और उनके साथ एक गहरा संबंध बना सकता है। उन्होंने अर्जुन को यह प्रेरित किया कि वे अपनी सभी शंकाओं को त्याग दें और उनके प्रति पूर्ण विश्वास रखें। अर्जुन की प्रार्थना और विनम्रता। इस अध्याय में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की महानता को स्वीकार किया और उनकी प्रशंसा की। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, मैं आपकी महानता और विभूतियों को समझता हूँ। आप ही सृष्टि के आधार है और आपकी महिमा अनंत है। अर्जुन ने भगवान से यह प्रार्थना की कि वे उन्हें अपनी दिव्य विभूतियों और शक्तियों के बारे में और विस्तार से बताए। उन्होंने कहा, हे माधव, कृपया मुझे अपने उन रूपों के बारे में बताएं जिनके माध्यम से आप इस संसार में प्रकट होते हैं। संदेश और प्रेरणा। विभूति योग अध्याय हमें यह सिखाता है कि ईश्वर की महानता और शक्ति को समझने के लिए हमें भक्ति और ज्ञान का सहारा लेना चाहिए। यह अध्याय हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन में हर अच्छी चीज में ईश्वर को देखें और उनकी महिमा का अनुभव करें। श्री कृष्ण के उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि सच्चा ज्ञान और भक्ति ही हमें ईश्वर के करीब ले जा सकते हैं। यह अध्याय हमें यह प्रेरणा देता है कि हम अपनी शंकाओं और भय को त्याग दें और ईश्वर के प्रति पूर्ण विश्वास और समर्पण रखें। निष्कर्ष। विभूति योग अध्याय भगवान श्री कृष्ण की असीम महानता और उनकी दिव्य शक्तियों को प्रकट करता है। यह हमें यह सिखाता है कि ईश्वर की शक्ति और विभूतियां इस संसार के हर पहलू में प्रकट होती है। यह अध्याय हमें भक्ति, विश्वास और ईश्वर के प्रति समर्पण का महत्व सिखाता है और हमारे जीवन को ईश्वर की सेवा में लगाने की प्रेरणा देता है। श्री कृष्ण के इन उपदेशों को अपने जीवन में अपनाकर हम सच्चे ज्ञान और मोक्ष की ओर अग्रसर हो सकते हैं। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि सच्चा ज्ञान वह है जो हमें ईश्वर की महिमा को समझने और उनके साथ एकात्मता का अनुभव करने में मदद करता है।